इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने जब 2015 में बिजनेस चालू किया था तो पहले से प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। मैं बहुत से लोगों को पूछता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं करते, वो क्या बोलते हैं कि खर्चा आता है। क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं ना तो आपका जीएसटी कंपलसरी है, आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन करना, प्रोविडेंट फंड का, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, और आपको एनुअली ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को, वो कंपलसरी है ऑडिट रिपोर्ट, और बैलेंस शीट सबमिट करना कंपलसरी है। तभी भी मैं बोलता हूँ ये प्राइवेट लिमिटेड करना क्यों जरूरी है। पहली बार आप जब भी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कंपनी करते हो, जैसे मेरा 2015 से है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 7-8 साल से आई एम फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं बैलेंस शीट सबमिट प्रिपेयर कर रहा हूँ, पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात मिनिस्ट्री को जो ऑडिटर, मेरे पास ऑडिटर है, ऑडिट रिपोर्ट वो मिनिस्ट्री को जा रहा है, और एनुअल मीटिंग हो रही है, हमारे बोर्ड मीटिंग हो रही है, ये उसका इंडिकेशन, ये सब कंप्लीट कर रहे हैं फुलफिल। सपोज मुझे कौन सी भी कंपनी के साथ बिजनेस करना रहेगा तो मैं कौन सा कंपनी प्रेफर करूंगा, ये प्रोप्राइटरशिप प्रेफर करूंगा, ये पार्टनरशिप प्रेफर करूंगा, या प्राइवेट लिमिटेड को प्रेफर करूंगा, विच फर्म इज मोर ट्रस्टवर्दी, आप बोल दो। जैसे मेरा स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज हुआ नेशनल लेवल पे, ये क्यों हुआ मालूम है क्या? क्योंकि इसके लिए एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड होना बहुत जरूरी था, और मेरे पास वो 3 साल का बैलेंस शीट था। इसके लिए वो स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन हुआ और नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन हुआ। वो प्रोप्राइटरशिप होता तो नहीं हो सकता था। प्राइवेट लिमिटेड में आपको लगता है 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा साल का आएगा, लेकिन जो ट्रस्ट बिल्डअप होकर आपको जो बिजनेस मिलेगा, और बाद में सपोज आपको इन्वेस्टमेंट लेना है किसी से, उस टाइम आपके शेयर्स कुछ डाइल्यूट करके आप किसी को उनको कुछ शेयर होल्डिंग लेके कुछ पैसे आप आपके बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट में पंप कर सकते हो, और किसी को कुछ पार्ट ऑफ द ओनरशिप दे सकते हुए प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल है। बाद में सपोज आपको कंपनी लिमिटेड करना है, एटलीस्ट आपका 3 साल का अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली 5 करोड़ का टर्नओवर और कुछ 10-20% का प्रॉफिट रहेगा, तो आप वो लिमिटेड कंपनी में भी कर सकते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी भी आता है। आप जब जाते हैं किसी बाहर तो डायरेक्टर करके जाते हैं। मेरे कजिन का स्टोरी है, उसको मैंने फोर्सफुली बोला कि भैया तुम आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करो। वो मेटल के इसमें ट्रेडिंग का काम कर रहा था, मेटल परचेस करता था, उसके से कुछ पार्ट बना के, नट बोल्ट्स बना के सेल करता था। लेकिन जब उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप की, और वो कार्ड जो मेटल का मैन्युफैक्चरर है उसके पास जब गेट पे गया कि आई एम फ्रॉम दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई एम अ डायरेक्टर, जब करके वो गेट पे कार्ड रखा तो वो परचेसर था, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर था, उसने भी रिस्पेक्टफुली बात किया, और उसने क्रेडिट देने के लिए बात के लिए एग्री हुआ, बिकॉज उनके पास प्राइवेट लिमिटेड था। तो उसने मुझे ये स्टोरी शेयर किया। तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना ही है तो प्राइवेट लिमिटेड से करो ना। इसमें आपका 40-50,000 जाएगा, लेकिन आपको बिजनेस भी मिलेगा, और आपको जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी। और एक बेनिफिट है, डिफरेंस क्या है प्रोप्राइटरशिप ये प्राइवेट लिमिटेड में? सिर्फ एक आप इस पे कंपनी सेक्रेटरी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो उसमें डिफरेंस है। प्रोप्राइटरशिप मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर, और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर। यही डिफरेंस है। तो हमें लिमिटेड लायबिलिटी में हमारा लायबिलिटी भी लिमिटेड रहता है, रिस्ट्रिक्ट तो हमारा जो शेयर कैपिटल उतना ही रहता है लिमिटेड लायबिलिटी, और हमें ग्रोथ के लिए लेकिन अनलिमिटेड रहता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोप्राइटरशिप मतलब जो ओनर होता है वही एवरीथिंग, वो सब कुछ होता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी हम सेटअप करते हैं उसको बोलते हैं लीगली क्रिएटेड पर्सन, मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब आप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 पर्सन है। इवन डायरेक्टर, फाउंडर और प्रमोटर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम करता है। ही इज द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड प्रमोटर ऑफ द कंपनी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दे आर द डिफरेंट पर्सन। तो ये डिफरेंस है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको बिजनेस करना ही है तो प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट करो और आगे बढ़ो।
तो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, आप शेयर कर सकते हैं उसके ऊपर कि आपका व्हाट इज योर ओपिनियन उसके बारे में, प्राइवेट लिमिटेड करने के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप वो शेयर कर सकते हैं।